गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक की इक्वेशन का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने लेसन 2 में बहुपद के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अब हम ये बहुपद था, बहुपद, तो यहाँ पर द्विघात है तो हम द्विघात का बहुपद है, इसे ax² प्लस bx प्लस c, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और चूंकि इसके घात 2 है तो इसके दो ही शून्यंक होते हैं और हम शून्यकों को फिर ज्ञात कर लेते हैं। यदि हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर रख देते हैं तो ये द्विघात का समीकरण कहलाता है। इसे कहते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूप कहते हैं। इसमें जहां a, b, c तथा c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, यहाँ पर ये वास्तविक संख्याएं हैं। और a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। जब हम किसी, यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है और इसको हम अगर जब इस समीकरण को हल करते हैं तो हल करने की जो विधियां हैं, हल करने की विधियां, सबसे पहले है जब ये हम इन प्रश्नों को हल करते हैं तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें हम पहले इसकी c की a में गुणा कर लेते हैं और फिर इस चिन्ह को देखते हैं कि उसके उनके गुणनखंड करते हैं। वो देखते हैं कि जोड़ करके ये आता है या घटा, माइनस है तो माइनस करके ये आना चाहिए उन गुणनखंडों को। तो इस तरह से हम फिर जब गुणनखंड आ जाते हैं तो गुणनखंडों को एक गुणनखंड के बराबर 0 देते हैं, फिर दूसरे गुणनखंड के बराबर 0 देते हैं। तो तब उनके x नंबर 2 दूसरे पर हम परफेक्ट जो स्क्वायर बनाते हैं, पूर्ण वर्ग विधि, इसमें हम दोनों पक्षों में जो x का जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो एक पूर्ण वर्ग एक जो हमारा ये वाला हिस्सा जो होता है ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। पूर्ण वर्ग के बराबर हम उसे पक्षांतरण कर देते हैं और फिर x को दोनों पक्षों में वर्गमूल लेकर के उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। नंबर 3 है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा जब हम गुणनखंड विधि, हमारे गुणनखंड विधि काम नहीं करती है तो ऐसे में फिर हम श्रीधराचार्य जो श्रीधराचार्य ने जिन्हें सूत्र दिया है x इक्वल टू माइनस बी, ये x का गुणांक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें इसके श्रीधराचार्य जी ने जो बताया तो इसमें हम इससे किसी समीकरण की इस व्यापक रूप से तुलना करते हैं, a b c के मान ज्ञात कर लेते हैं। जब a b c के मान ज्ञात कर लेते हैं तब हम इस सूत्र में इसको रख देते हैं। एक बार प्लस साइन लेते हैं और एक बार माइनस साइन लेते हैं, माइनस चिन्ह लेते हैं, तो उससे उसके समीकरण के दो मूल प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये वाला इसमें
सिद्धाचार्य जी ने जो बताया इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम कहते हैं विविधकर, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, इससे इसके मूलों की प्रकृति पता लगती है कि मूल, उस समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।